आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रही है एंड फाइनली ट्रेडिंग में भी इसने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि मूविंग एवरेजेस दुनिया का सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है। इवन काफी सारे हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसे यूज करते हैं। लेकिन मूविंग एवरेजेस में ना एक मेजर प्रॉब्लम मौजूद है, जो है इसका फिक्स्ड लेंथ। एज वी नो, मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो कभी वॉल्यूम घट जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी एक टाइम फ्रेम में जो मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरे टाइम फ्रेम में जाने पे वही बेस्ट परफॉर्मिंग मूविंग एवरेज वर्स्ट परफॉर्मिंग बन जाती है, चाहे वो 20, 50, 100, 200 कुछ भी हो। एंड इसी ह्यूज प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गई है ये इंडिकेटर, द मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज। ये एआई का यूज करके हर एक मार्केट कंडीशंस, हर एक टाइम फ्रेम्स के मुताबिक अपने सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है एंड एडवांस मशीन लर्निंग को यूज करके उस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस के लिए जो बेस्ट सेटिंग्स होते हैं उन्हें ये सेट कर लेती है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये इंडिकेटर जिसे अभी पेड होना चाहिए था, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करने के लिए हमें आ जाना है ट्रेडिंग व्यू में एंड यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है एंड सर्च करना है मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज। एंड ये जो इंडिकेटर होगा बाय ज़ायरमैन, इसे हमें क्लिक कर देना है। लेकिन इंडिकेटर ऐड होते ही चार्ट में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेशन बहुत ही सिंपल है, सेटिंग्स में जाना है एंड इनपुट्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, इसे ऑल डेटा में सेट कर देना है। एंड एज यू कैन सी, चार्ट में इंडिकेटर ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि हमें करने हैं। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन गोल, ये बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस में सेट होता है। हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, परफॉर्मेंस, विन रेट एंड कंबाइन। यहाँ पर इसको हमें कंबाइन में सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस एंड विन रेट दोनों को कंबाइन करके काम करेगा। आप चाहे तो डिफरेंट सेटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा एक्टिवेट मशीन लर्निंग। इससे अगर आप टिक नहीं करोगे तो इंडिकेटर एआई को यूज नहीं करेगा एंड नॉर्मल मूविंग एवरेजेस की तरह ही काम करेगा, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये सिंपल मूविंग एवरेज को यूज कर रहा है, आप चाहे तो ये में को यूज कर सकते हैं। वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, हर टाइप के मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर दिस वीडियो इसे एसएमए में ही मैं रखूंगा। आप डेफिनेटली चाहे तो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है फाइंड बेस्ट मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन। इसको अगर मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि एक मूविंग एवरेज हट चुका है। सिंपल ये इंडिकेटर आपको दो मूविंग एवरेज का ऑप्शन देता है। इस वीडियो के लिए हम दोनों ही मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड लास्टली, सेम अगर आपको मूविंग एवरेज का टाइप चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड आपको एक्स्ट्रा मूविंग एवरेज का लेंथ भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50 है, आप चाहे तो डिफरेंट लेंथ ट्राई आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक मूविंग एवरेज का है। जो एआई मूविंग एवरेज है वो ऑटोमेटिकली अपना लेंथ चेंज करते रहता है। एंड यही पे सेटिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ टॉप राइट साइड में देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड भी हमें मिलता है, जहाँ पे एक फास्ट मूविंग एवरेज लेंथ जो कि हमने सेट किया था 50 का, वो मिलता है। एंड जो स्लो मूविंग एवरेज लेंथ जो कि एआई हर एक कैंडल के साथ चेंज कर रहा है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको इस इंडिकेटर को डिटेल में समझना है, इसके हर एक सेटिंग्स को डिटेल में समझना है, तो मैंने इस इंडिकेटर का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक एजुकेशनल पीडीएफ में डाल के मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ जो कि आपके लर्निंग के लिए बहुत काम आ सकता है। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको रियल चैनल मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि इसे यूज कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसी एआई इंडिकेटर से बनी हुई दो पावरफुल स्ट्रेटेजीज जो इस इंडिकेटर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। लेकिन उन्हें समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे आपको बतानी है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा मार्केट महीनों से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड मार्केट जहां कुछ ही परसेंट गिरा है, वहीं पर बहुत सारे स्टॉक्स 50-50% तक भी गिर चुके हैं। इवन क्वालिटी स्टॉक्स भी काफी गिर चुके हैं। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जब भी मार्केट गिरता है तब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स गिरते हैं। इवन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स भी डिस्काउंट पे आते हैं। एंड इसी टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादातर स्टॉक डिस्काउंट में है, क्वालिटी स्टॉक्स भी डिस्काउंट में है, तो उन्हें लगता है कि यही है बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हम भी अगर इन्वेस्ट करने जाए तो क्वेश्चन रहता है कौन सा स्टॉक ले, कब एंट्री करे, कब एग्जिट करे, रिस्क को कैसे कंट्रोल करे एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करे। एंड दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के वीडियो पार्टनर यूनिवेस्ट का, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ दोस्तों आपको मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस। एंड सिर्फ इक्विटी के लिए नहीं, एफएनओ एंड कमोडिटीज के लिए भी ये रिकमेंडेशंस देते हैं। और सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, रियल टाइम में बाय सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स इनको करंटली ट्रस्ट कर रहे हैं और इन्हें इकोनॉमिक टाइम्स से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। इनके प्लान्स सिर्फ 180
₹3 पर मंथ से स्टार्ट होता है, दिन का देखे तो सिर्फ ₹6। और क्योंकि ये हमारे आज के वीडियो पार्टनर है तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर ये लेके आया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के लिंक से यूनिवेस्ट को डाउनलोड करते हो तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। साथ ही साथ आपको 80% डिस्काउंट भी मिलेंगे इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो में वापस बढ़ते हैं। पहला स्ट्रेटेजी के लिए हमें इस इंडिकेटर के साथ और एक इंडिकेटर को कंबाइन करना है। तो उसके लिए इंडिकेटर्स टैब में जाएंगे एंड सर्च करेंगे मशीन लर्निंग लोरेंट्जियन क्लासिफिकेशन एंड ये जो इंडिकेटर आएगा मेड बाय J.C, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। ये भी एक मशीन लर्निंग इंडिकेटर है तो इसमें भी हमें सेटिंग्स ओपन करना है एंड स्टाइल्स टैब में कर्नल रिग्रेशन एस्टिमेट, स्टॉप बाय, स्टॉप सेल, बार कलर, पेन लेबल्स और टेबल्स, इन सारे स्टाइल्स को टर्न ऑफ कर देना है एंड दैट्स इट। लास्ट में हमें ओके कर देना है। अभी एज वी कैन सी ये इंडिकेटर चार्ट में बुलिश एंड बेरिश सिग्नल्स को प्रिंट कर रहा है एंड यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती कर बैठते हैं। वो इन्हीं सिग्नल्स को देख के अपने एंट्रीज एंड एग्जिट्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। सिर्फ इनको देख के कभी भी एंट्रीज एंड एग्जिट्स नहीं लेना है। रियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर सेटअप एंड करेक्ट माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसे अगर आपको एकदम डिटेल में सीखना है तो मैं मेरा एक फेवरेट बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, रिटन बाय मार्क डगलस। इसमें जिस लेवल का वैल्यू मिलता है वो मुझे किसी भी और ट्रेडिंग बुक में अभी तक नहीं मिला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है अगर ये सिग्नल्स नहीं है तो क्या है? दोस्तों ये है कंफर्मेशंस। एज आई ऑलवेज टीच इन माय वीडियोस कि हर एक स्ट्रेटेजी के लिए मल्टी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजी को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस है, एक है ब्लू वाला और एक है ग्रीन वाला। जो मूविंग एवरेज प्राइस के ज्यादा क्लोज रहती है उसे बोला जाता है फास्ट एमए एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट जो प्राइस से दूर रहती है उसे स्लो मूविंग एवरेज। एंड मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा यूज केस होता है ट्रेंड को एनालाइज करना। जब भी फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा होता है तो उसे डाउन ट्रेंड माना जाता है एंड जब भी फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही होती है तो उसे एक अप ट्रेंड माना जाता है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो लोरेंट्जियन क्लासिफिकेशन के बेरिश सिग्नल्स एक बेटर कंफर्मेशन हो सकते हैं। जैसा कि आप इस केस पे देख पा रहे होंगे, स्लो मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, हेंस एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर ये बेरिश सिग्नल्स ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। उसका ही ऑपोजिट आप देखिए, जो बुलिश सिग्नल्स है वो एकदम से फेल हो जा रहे हैं। एंड जस्ट इसके प्रीवियस हम बुलिश केस भी देख सकते हैं कि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड यहाँ पे बुलिश सिग्नल बेटर काम कर रही है एंड जो बेरिश सिग्नल है वो फेल हो जा रही है। तो यहाँ पे एक बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। हम देख सकते हैं फास्ट मूविंग एवरेज स्लो के ऊपर चल रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखिए, प्राइस हायर लोज एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन बना रहा था। अलोंग विद दैट लोरेंट्जियन क्लासिफिकेशन में एक रेड सिग्नल हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके ही तुरंत बाद एक ग्रीन सिग्नल भी इसने प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का कंफर्मेशन आ रहा है बुलिश, क्योंकि एआई मूविंग एवरेज भी बुलिश है एंड लोरेंट्जियन भी कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन क्या किसी स्ट्रेटेजी को सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। प्राइस एक्शन को हमेशा हमेशा देखना चाहिए। यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन आपको क्या देख रहा है? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर हाई बना था, देन लो, देन अनदर हाई, अनदर लो, उसके बाद फाइनली ये हाई बना एंड एक डाउन मूव हमको देखने को मिला एंड ये डाउन मूव जो हमारा प्रीवियस लो था उसे भी टच कर चुका है। तो क्या ये प्राइस एक्शन वाइज बेयरिश है? होता अगर ये रेड कैंडल इस प्रीवियस लो पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाता, क्योंकि तब जाके मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता। इसे मार्केट स्ट्रक्चर फ्लिप बोला जाता। इसके बाद जनरली प्राइस एक्शन वाइज एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता है एंड ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं आया था। इनफैक्ट प्राइस ने एक वीक रेड कैंडल के साथ बैक टू बैक 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में प्राइस एक्शन काफी बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ पर आगे एक्चुअली में क्या हुआ था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस ने अपना बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू किया। अभी एग्जैक्टली ऑपोजिट एक बेरिश एग्जांपल को देख लेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच स्ट्रेटेजी में यूज होता है। सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस को देख सकते हैं कि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सेकेंडली लोरेंट्जियन क्लासिफिकेशन ने यहाँ पे एक रेड सिग्नल प्लॉट किया है, उसके पहले एक ग्रीन सिग्नल भी प्लॉट किया था जो कि बेरिश ट्रेंड होने की वजह से फेल हो गया। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है? दोस्तों ट्रेंड तो हम देख ही सकते हैं कि लोअर लोज का फॉर्मेशन है, यानी कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है एंड रिसेंटली प्राइस ने करेक्शन किया स्लो मूविंग एवरेज तक। लेकिन क्या ये एंड ऑफ द करेक्शन है? इसका कंफर्मेशन हम कैसे करें? तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल्स फिबोनाची को।
प्रीवियस स्विंग हाई से करंट स्विंग लो तक जो भी पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे एंड कनेक्ट करते ही हम देख सकते हैं फिबोनाची का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से जो कि है 0.618 यहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन ली है। बाय द वे, अगर आपको फिबोनाची के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में 2 मास्टर क्लासेस भी बनाए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर है, तो अगर आप चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे फिबोनाची का भी कंफर्मेशन मिल गया है। अभी आगे यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। एंड एज वी कैन सी इसने अपना बेयरिश ट्रेंड ही कंटिन्यू किया। यहाँ पे दोस्तों फाइनली इस इंडिकेटर के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा जो कि है एआई क्रॉसओवर्स। ये बहुत ही सिंपल है। बेसिकली जब भी फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो उसे एक बेयरिश क्रॉसओवर मानी जाती है, एंड जब भी फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो उसे एक बुलिश क्रॉसओवर मानी जाती है। नाउ ये क्रॉसओवर्स बहुत ज्यादा फेल होता है, इसलिए इनके लिए मल्टी कन्फर्मेशंस की जरूरत होती है। एक क्रॉसओवर का जनरल मीनिंग यही होता है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, या तो बेयरिश से बुलिश हो रहा है या फिर बुलिश से बेयरिश हो रहा है। तो इसे कंफर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है प्राइस एक्शन को यूज करना। इस एग्जांपल को ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस आपको क्या बता रहा है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, अगेन ये हाई है एंड ये और एक लो है, एंड फाइनली नेक्स्ट हाई कौन सा है, ये। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आइडिया सेम है। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक मार्केट स्ट्रक्चर फ्लिप। मतलब यहाँ पर ट्रेंड बेयरिश से बुलिश हो रही है। कैसे? क्योंकि सिंपली अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ ऐसा है। प्राइस लोअर लोज तो बना रहा था, लेकिन एक पॉइंट आया जहां पर एक लोअर लो तो बन गया, लेकिन लोअर लो के साथ लोअर हाई नहीं बना, एक हायर हाई बन गया। एंड उस हायर हाई के बाद जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, एक करेक्शन जिसमें एक हायर लो बनता है एंड यहीं पर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इस केस में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक काफी बुलिश कैंडल ने यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया है एंड मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर हो चुका है। उसके साथ प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया है एंड लोरेंजियन क्लासिफिकेशन ने भी यहाँ पर एक रेड सिग्नल बनाते ही एक ग्रीन सिग्नल का फॉर्मेशन कर दिया है, एंड इसे ही बोलते हैं दोस्तों मल्टी कंफर्मेशन। इसके आगे का प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ट्रेंड एक्चुअली में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था एंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था। एंड मैं अगर चार्ट को जूम आउट भी करूँ तो आप देखिए वही अप ट्रेंड एक लार्जर टाइम के लिए चला था। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना पड़ता है एंड अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी। आज का वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी स्क्रीन के मिडिल पे आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा जो कि आप इस स्ट्रेटेजी में बहुत ही इफेक्टिवली इंक्लूड कर सकते हैं एंड इस स्ट्रेटेजी का पावर आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं AMD पैटर्न। तो इस वीडियो को अभी क्लिक करके आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।